डैन द डैन एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की शुरुआत में हम सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। वो मजे से नूडल खा रहे थे। तब ओकारुन एक बार मोमो को तो एक बार आयरा को देखने लगता है। मोमो कहती है, तुम मुझसे इसीलिए नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर बर्तन गिराया था। वैसे मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। रात गई बात गई तो मुझे माफ कर दो। तो तुम भी ओकारुन से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसका मजाक उड़ाया था। आयरा कहती है, मैंने तुम्हें अपना दुश्मन इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि तुमने मेरे सर पर बर्तन गिराया। मैं तुम्हें पकड़ना चाहती थी क्योंकि तुम एक डीमन हो। मोमो कहती है, मैंने तुम्हें ये कितनी बार बताया, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है, मेरी बात को समझती ही नहीं। आयरा कहती है, तुम डीमन हो और ये भी डीमन है। जब केन टाकाकुरा एक्रोबैटिक सिल्की के साथ लड़ रहा था तो ये बिल्कुल डीमन जैसा लग रहा था। और इसको देखो, ये तुम्हारी दादी किस एंगल से लगती है। ये अभी भी बहुत जवान है और काफी हॉट भी। वैसे बात तो सही है। दादी कहती है, आयरा तुम कितनी अच्छी हो। और सही कहा, मोमो एक डीमन ही है। मोमो चिल्लाते हुए कहती है, बुढ़िया अपना मुंह बंद रख। आयरा कहती है, केन टाकाकुरा और तुम्हारी दादी वो दोनों डीमंस है और तुम उनकी बॉस हो और तुम अपनी डीमंस पावर से इस दुनिया को बर्बाद करना चाहती हो। मोमो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मेरे पास सच में ऐसी पावर्स होती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज करती। इस पर आयरा कहती है, दिखा देना अपनी असली औकात। अगर मेरे पास तुम्हें हराने की पावर्स होती तो मैं तुम्हें पक्का हरा देती और मुझे यकीन है मैं एक ना एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगी। मोमो कहती है, अच्छा तो देर किस बात की, चलो लड़ते हैं। आयरा कहती है, सही कहा, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, मुझे चुना गया है इस दुनिया को बचाने के लिए क्योंकि मैं सबसे क्यूट हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। दादी कहती है, आयरा अगर तुम ऐसी ही कोशिश करोगी तो एक ना एक दिन मोमो को जरूर हरा दोगी और मैं तुम्हें चेयर करूंगी। आयरा वापस आकर कहती है, केन टाकाकुरा तुम एक डीमन होने के बावजूद भी मुझे कई बार बचाया, बताओ क्यों? मोमो कहती है, क्योंकि ये एक डीमन नहीं है इसीलिए। केन कहता है, मैं तो ये किसी के लिए भी कर देता। अगर कोई मुश्किल में है तो मैं उसकी मदद क्यों ना करूं? आयरा कहती है, तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत मौजूद है और ये मोमो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रही है। मैं एक ना एक दिन तुम्हें जरूर बचाऊंगी। फिर वो चली जाती है। ओकारुन कहता है, अरे उसको तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मोमो कहती है, लगता है ये लड़की का दिमाग खराब है। आयरा सोचती है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक इंसान हूँ और वो एक डीमन, ये गलत होगा। थोड़ी देर बाद टर्बो ग्रैनी और दादी ओकारुन के बॉल के साथ क्रिकेट खेलने वाली थी। ओकारुन कहता है, तुम दोनों पागल हो क्या? टर्बो ग्रैनी कहती है, इसी तरीके से मैं तुम्हारा बॉल तुम्हें वापस करूंगी। और दादी बैट लेकर तैयार खड़ी थी। दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी अपनी फुल पावर से वो बॉल को फेंकती है और दादी बैट लेकर उसे बस मारने ही वाली थी। तभी वो मिस हो जाता है और ओकारुन के मेन पॉइंट पर जाकर लगता है, जिससे ओकारुन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मोमो कहती है, क्या वो तुम्हें मिल गया? ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मेरा एक बॉल वापस मिल गया। दादी कहती है, कोई नहीं, अगली बार ऐसा मौका छोड़ूंगी नहीं। मोमो कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तुम्हारे टेस्टिकल वापस मिल गए। थोड़ी देर बाद मोमो कहती है, एक तो मिल गया और दूसरा कहाँ मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। ये दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे। आगे मोमो कहती है, तो ठीक है लंच में मिलते हैं। इस पर ओकारुन कहता है, सॉरी लेकिन मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है इसलिए मैं लंच पर नहीं मिल सकता। मोमो कहती है, ठीक है फिर स्कूल के बाद मिलते हैं। ओकारुन कहता है, माफ करना लेकिन मुझे स्कूल के बाद भी कहीं और जाना है। स्कूल में जाने के बाद मोमो की दोस्त उससे पूछती है, ओकारुन कहाँ गया? मोमो कहती है, पता नहीं, कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए गया है, मुझे लगता है वो कुछ तो छुपा रहा है। दोस्त कहती है, इसका मतलब कोई और लड़की होगी। मोमो कहती है, नहीं वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, मैं जाकर एक ड्रिंक लेकर आती हूँ, तुम्हें भी चाहिए क्या? वो कहती है, हमारे लिए भी एक लेते आना। फिर वो ड्रिंक लेकर आ रही थी। वो सोचती है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, क्लास सी में जाकर देखती हूँ। नहीं, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वैसे भी वो बिजी होगा। तब वो ओकारुन को इस हालत में देखती है। ओकारुन आयरा के ऊपर बैठा था। ये सब मोमो देख लेती है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। ओकारुन पुशअप मार रहा था। वो मुश्किल से 20 पुशअप ही मारता है। वो कहता है, मुझे जल्दी से ताकतवर बनना होगा ताकि मैं अगला बॉल ढूंढ सकूं। उसे ढूंढते हुए कोई खतरनाक मॉन्स्टर के साथ मुलाकात हो जाए और शायद मुझे उससे लड़ना भी पड़ जाए, तो मुझे इसके लिए तैयार होना होगा। दादी की कही बात उसे याद आती है कि तुम्हें पुशअप, सिटअप्स ये सब एक्सरसाइज करनी होगी। आगे वो सोचता है, मुझे जल्दी से ताकतवर होना होगा, नहीं तो मोमो की जान खतरे में आ जाएगी। तब आयरा वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है, तुम एक डीमन हो और मैं एक इंसान, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम वही खड़े रहो,
और हिलना मत और अपनी आंखें बंद कर लो। आगे वो उसे किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी ओकारुन उसे रोक देता है। वो कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम कितने अजीब हो। ओकारुन कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे किस क्यों करना चाहती हो? इस पर वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हें किस करना होगा, और ये सब मैंने एक किताब में पढ़ा। वैसे तो लड़के को आगे होकर किस करना होता है। ओकारुन कहता है, तुम ये कौन सी किताब पढ़ रही थी? आयरा कहती है, मैं तो मेरे डैड्स की बुक पढ़ रही थी। वो कहता है, देखो आयरा, तुम सभी लड़कों में काफी पॉपुलर हो, तो तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आयरा कहती है, क्या तुम्हें मेरे लिप्स पसंद नहीं आए? ओकारुन कहता है, मैंने ये कब कहा? तुम ये सब करना बंद करो। तुम जैसी लड़की को ये सब करना शोभा नहीं देता। आयरा कहती है, इसमें पॉपुलैरिटी का क्या लेना देना है? वैसे भी मुझे इन सब चीजों में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। मैंने ये सब किसी से नहीं कहा, तो मुझे अपने प्यार का इजहार करने दो। ये कहकर वो उसे गिरा देती है और उसे किस करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मोमो आकर ये सब देख लेती है। ओकारुन कहता है, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोमो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ओकारुन कहता है, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोमो कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें रिपोर्ट बनानी है और तुम उस लड़की के साथ लग गए। तुमने अपना जैकेट निकाल दिया और तुम पसीने से भीगे हो। अब इसका मैं क्या समझूं? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। ओकारुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसकी एक बात नहीं सुनती। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम एक मैंटिस श्रिम्प को देखते हैं जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से पंच करता है। अगर ऐसा एक इंसान कर पाता तो वो एक बड़े हाथी को एक पंच से ही हरा देता, और ये तो ऐसा पानी में रहकर कर पाता है। कभी सोचा है अगर वो हवा में रहकर ऐसा पंच कर पाता तो वो कितना पावरफुल होता? तब मोमो उसके साथ खेल रही थी। वो कहती है, मुझे भी किसी को पंच करने का मन कर रहा है। ये कहकर वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है। उसकी दोस्त सोचती है, लगता है इसे किसी भूत ने पकड़ लिया। दूसरी तरफ ओकारुन सोचता है, मिस अयासे ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर ताकतवर हो जाऊंगा तो उसे पसंद आऊंगा, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा। अगर मुझे उससे सच में बचाना है तो मुझे ताकतवर बनना होगा। तभी अचानक सभी स्टूडेंट गायब हो जाते हैं। वो आयरा की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। आयरा कहती है, खिड़की के बाहर तो अंधेरा छा गया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये सब मोमो ने किया? ओकारुन कहता है, चलो उसे ढूंढते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद वो उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ मोमो भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो ओकारुन के बारे में सोचकर वापस से गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और वो मोमो को ढूंढने लगता है। वो अपने मुंह से हीट ब्रेथ फायर करता है और उससे बड़ी सी दीवार को काट देता है, लेकिन मोमो इस हमले से बच जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों उस आवाज को देखकर डर रहे थे। आयरा कहती है, तो क्या मोमो ने मुझे यहाँ कैद कर दिया? ओकारुन कहता है, नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा हमारे साथ एक बार हो चुका है। हम एक बड़े से कमरे में कैद हो चुके थे। आयरा कहती है, तो तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले? वो कहता है, हम दोनों ने मिलकर उस एलियन को हरा दिया। आयरा कहती है, तुमने एलियन कहा, क्या वो सच में होते हैं? ओकारुन कहता है, हाँ, एलियन सच में होते हैं और वो योकाई मॉन्स्टर से काफी ताकतवर होते हैं। वो कहती है, तो आखिर एलियन हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? ओकारुन कहता है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी हमारा सामना एलियंस के साथ हुआ वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पीछे पड़े रहते हैं। तभी हम वहाँ पर एक एलियन को देखते हैं जो एक मेंटिस की तरह दिख रहा था। वो तेजी से आकर ओकारुन को पंच करता है, लेकिन तभी ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचा लेता है। ओकारुन कहता है, लड़की को बचाते हुए उससे लड़ना ये काफी मुश्किल होगा। वो कहता है, आयरा बेबी, तुम यहाँ रुक नहीं सकती, यहाँ खतरा है। आयरा कहती है, तुम मुझे बेबी नहीं बुला सकते, हमने तो अब तक किस भी नहीं किया। तभी ओकारुन के साथ कुछ होने लगता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और तब हम उन 3 एलियंस को देखते हैं। वो कहते हैं, फाइनली अब हम मिल गए, ये सर्पोरियंस थे। ओकारुन कहता है, आयरा यहाँ से भाग जाओ, वो लड़कियों को ही किडनैप करते हैं। एक एलियन आयरा को अपनी पावर से दूर गिरा देता है। एलियन कहता है, हमने तो इस जगह को एडजस्ट किया था और सिर्फ वही यहाँ आ सकता था जिसके पास हाई स्पिरिचुअल प्रेशर हो, तो ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? दूसरा एलियन कहता है, हम तुम्हारा बनाना लेने के लिए यहाँ आए हैं, हमें वो चाहिए। ओकारुन कहता है, साला सभी लोग मेरे केले के पीछे ही पड़े हैं। एलियन कहता है, क्योंकि उसमें कुछ खास बात है, तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स है जो हमारे टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ सकती है, और हमें वो पावर्स चाहिए और हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके उन पावर्स को अपने लिए यूज करेंगे। ओकारुन कहता है, वो पावर्स मेरे नहीं है, वो एक शाप है, उसके बिना तो मैं एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा कमजोर हूँ। एलियन कहता है, शाप है? ये कैसा शाप होगा? ओकारुन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि मिस अयासे की ही तरह ये लोग उसे साइकिक पावर से रोक रहे थे। एलियंस अपनी पावर से उसे हवा में उठाते हैं और ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ओकारुन उनसे
उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक इन 3 एलियन को कोई बालों से पकड़ लेता है और तब हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहती है, मैं बिल्कुल सही थी, मुझे ही चुना गया है। वो आयरा ही थी जो सिल्की की पावर्स यूज कर रही थी। वो ओकारुन की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहती है, केन टाकाकुरा को अभी छोड़ो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।